आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। और आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना की नई लहर की टेंशन के बीच देश भर के अस्पतालों में तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, हरियाणा समेत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा है ये मॉक ड्रिल। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक में राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया था। आज और कल अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, दवाइयों की समीक्षा की जाएगी। और चेन्नई में चल रहे मॉक ड्रिल को देखते हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे एम.ए. सुब्रमण्यम ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण भी किया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं आज की। देश में फिर पकड़ ली है कोरोना ने रफ्तार। दिल्ली, यूपी से लेकर हिमाचल तक लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। कल देश में कोरोना के 5,880 नए केस आए। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में करीब 700 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 21% के पार हो चुका है। और महाराष्ट्र की बात करें तो 700 से ज्यादा नए मामले आए हैं। और खबर ये आ रही है कि हरियाणा में मामले बढ़ने पर प्रदेश सरकार का बूस्टर डोज पर फोकस काफी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में 2 गुटों में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई है। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, कई दुकानों में आगजनी की है। पथराव में 6 लोगों के साथ कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। और पुलिस के मुताबिक अभी हालात नियंत्रण में हैं। कि चौथी ब्रेकिंग न्यूज पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की चौथी बड़ी खबर है। शरद पवार के बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति बैठक है। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच बैठक होगी। नाना पटोले समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। ये आपके सामने एक और अहम खबर है 10 बजे की। वहीं कल शरद पवार ने पीएम की डिग्री के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम की डिग्री पर सवाल कोई सियासी मुद्दा नहीं है। शरद पवार ने कहा कि आज मुद्दा ये नहीं कि किसकी डिग्री क्या है, बल्कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े जैसे बड़े मुद्दे हैं। बता दें कि आज डिग्री के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का डिग्री दिखाओ कैंपेन निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। कल वायनाड का दौरा करेंगे राहुल गांधी। दौरे के दौरान राहुल गांधी वायनाड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। सांसदी रद्द होने के बाद राहुल गांधी का वायनाड का यह पहला दौरा है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे, सांसद बने थे। लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड सीट पर जल्द उपचुनाव कराए जा सकते हैं। एक और खबर राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। इससे पहले एक बार फिर गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार सामने आ गई है। पायलट ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपनी सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है। 11 अप्रैल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर पायलट अनशन करेंगे। और इस बीच गहलोत और पायलट के बीच तकरार के बीच आलाकमान 2 टूक कह चुके हैं कि गहलोत के काम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपके सामने 10 बजे की 7वीं बड़ी खबर है। 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। चीन बॉर्डर के पास गांव का करेंगे दौरा। शाह भारत चीन बॉर्डर से सटे एक गांव किबिथु में जीवंत गांव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान शाह किबिथु में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। दरअसल जीवंत गांव कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है, जिसमें 2,967 गांव विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 और 11 मई को होगा यूपी चुनाव के लिए मतदान। 2 चरणों में ये वोटिंग होगी। पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी है। और दूसरे चरण में 9 मंडल जिसमें है मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट और मिर्जापुर शामिल हैं। 760 सीटों पर 14,684 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। 13 मई को यूपी निकाय चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जय भारत सत्याग्रह अभियान के साथ आज मैदान में उतरेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में ठाणे शहर से जय भारत सत्याग्रह शुरू कांग्रेस करने जा रही है। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर जनता के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अकोला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। टीन शेड पर पेड़ गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हादसा अकोला के पारस गांव में हुआ है। बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे खड़े थे लोग। उसी दौरान तेज बारिश हुई और हवाओं के चलते एक नीम का पेड़ उखड़कर उस टीन शेड पर जा गिरा, जिससे कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हादसे से एक व्यक्ति गंभीर रूप से अभी घायल है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।